सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी रामझूला के पास हूँ। एक्चुअली मुझे नीलोंग वैली जाना था जनकतल, पर लास्ट मोमेंट पे परमिशन कैंसिल हो गई ड्यू टू रेन्स। और फिर मुझे फिर काकभूषण तितल जाना था, पर वहाँ पे भी रेन्स है बहुत और लैंडस्लाइड्स है। और इसी कारण मुझे बद्रीनाथ के जो चारधाम की यात्रा है उसके ई पास नहीं बन रहे। सो फाइनली आई एम गोइंग टू गंगोत्री रेंज टू विजिट द मिस्टिकल केदारतल, जो शिव जी की एक बहुत ही दिव्य तल माना जाता है, जिस कंट्रीब्यूशन टू द भगीरथी। और वे थलय सागर के बेस कैंप में आते हैं। अब गंगोत्री का भी परमिशन नहीं बना है, बट लेट अस सी बिकॉज ऑफ द ट्रैक परमिशंस आई माइट बी एबल टू एंटर इट। फिर वहाँ से मैं नीलांग वैली भी जाऊँगा और कुछ महात्मा हैं उनसे भी इंटरव्यू लेने का प्रयास करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड होपफुली द रेन स्टेज अवे। कल बहुत बारिश थी, लेकिन अभी से मौसम साफ दिखा रहा है, तो होपफुली आई विल नॉट गेट एनी रेन्स व्हेन आई गो टू गंगोत्री। I'm now moving towards गंगोत्री। एज देखा यहाँ पे वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है। बताया था कि कम्प्लीटली इट इज़ गोइंग टू बी रेनिंग ऑल द वे, और मुझे 2-3 बार प्लान चेंज करने पड़े। एंड फाइनली अब मैं गंगोत्री की तरफ जा रहा हूँ टुवर्ड्स केदारतल। मुझे काकभूषण तितल जाना था जोशीमठ के पास, बट दे सेड बिकॉज ऑफ द हैवी वाटर फ्लो नाला क्रॉसिंग विल बी डिफ़िकल्ट। लेकिन आज तो यहाँ पे अभी पूरे खुले स्काइज़ है। So I made my decision. Either I had a split decision to make. Either I could go towards Joshimath and take a risk, or I could go towards Gangotri and take a risk. And I choose the better of the two evils. तो मैंने बोला गंगोत्री जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे नीलांग वैली भी है, वो भी कर सकता हूँ। फिर वहाँ से मैं गंगोत्री माता के दर्शन भी कर सकता हूँ, और वहाँ से मैं अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं केदारनाथ की तरफ, त्रिजुगी नारायण की तरफ भी जा पाऊँगा। और काकभूषण तितल मे बी आई विल हैव टू वेट टिल नेक्स्ट ईयर, और मे बी आई एश्योर दैट आई विल कम मोस्टली इन अक्टूबर फॉर काकभूषण तितल, क्योंकि बारिश में थोड़ा उस टेरियन पे जाना मुश्किल हो जाता है। अब मैं नरेंद्र नगर के थ्रू पास कर रहा हूँ। अब जैसे यू कैन ऑब्जर्व ऑल द ओल्ड आर्किटेक्चर हियर। से 2 रास्ते होते हैं, लेकिन मैं टाउन में से जा रहा हूँ। एक सीधा रास्ता भी चलता है जो आगे जाके यही मिलता है, बट एवरी टाइम मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा रास्ता मुझे लेना है। दोनों वैक्सीनेशंस के सर्टिफिकेट थे। स्टिल दे टुक माई RT-PCR सैम्पल जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। और 1-2 स्टेट्स है, तो अगर आप गंगोत्री साइड या बद्रीनाथ साइड आ रहे हैं और आपके पास ई पास भी है, तो भी आपको RT-PCR कैरी करना पड़ेगा अगर आप 2-3 स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये अभी यहाँ से रास्ता बहुत अच्छा है, बीच में थोड़ा सा ख़राब था, बहुत लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं रेन्स के वजह से। बट टुडे आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव गॉट एब्सोल्युटली ग्रेट वेदर। मुझे लगा था कि आज का पूरा दिन बारिश में ही ड्राइव करना पड़ेगा, बट नॉट सो। एंड आई एंजॉय द राइड इन द हिमालयास। आई विल गेट यू मोर राइड्स जब मैं उत्तरकाशी से गंगोत्री की तरफ जाऊँगा, तब आपको और भी स्नो पीक्स और गंगोत्री रेंजेस के आपको दृश्य और अच्छे दिखेंगे। ऋषिकेश टू उत्तरकाशी वॉज गुड। स्कूटर पे था। स्टार्टिंग के बहुत सारे जो रास्ते थे राइट फ्रॉम ऋषिकेश टिल चंबा वॉज ओके। बीच में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लैंडस्लाइड्स है। यात्रा भी ऑलमोस्ट खंडित है, यहाँ पे ज़्यादा यात्रा के लोग दिख नहीं रहे बिकॉज बहुत कम लोगों को यात्रा की परमिशन दी जा रही है। मेरा भी बिकॉज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मेरा भी RT-PCR हुआ इन स्पाइट ऑफ हैविंग 2 वैक्सीनेशंस। मेरे को RT-PCR देना पड़ा राइट एट द बॉर्डर ऑफ उत्तरकाशी। तो अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम महाराष्ट्र, तो कीप इन माइंड कि RT-PCR कैरी करें अपने साथ, वरना यहाँ पे आपका चेकिंग होगा। इन स्पाइट ऑफ ई पास पे ऐसा बोला गया है कि आपको RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरे पास सिर्फ केदारनाथ की परमिशन है। ऑफकोर्स मेरे पास ई पास है नहीं, और केदारनाथ की परमिशन से मुझे गंगोत्री जाने देंगे कि नहीं ये देखना बाकी है। तो आई विल ओनली नो व्हेन आई गो टुवर्ड्स गंगोत्री। अब यहाँ से जब मैं अपना मार्गक्रमण स्टार्ट करूँ। ये गोविंद पैलेस करके 600 रुपीज़ की रूम है, 1 नाइट के लिए लिया था। इट्स अ गुड डिसेंट रूम, बेसिक फैसिलिटीज़ है। और यहाँ से अब मैं हर्सिल की तरफ जा रहा हूँ टुवर्ड्स गंगोत्री टू सी इफ़ आई कैन गेट द परमिशन टू गो देयर, एंड इफ़ आई हैव मैनेज टू रीच देयर, मैं आपका नेक्स्ट व्लॉग वहाँ से